हेलो दोस्तों, रेलवे जॉब क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी ने इससे पहले के वीडियो को देखा, लोगों तक शेयर किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज हम सभी इस वीडियो में प्रतिशत यानी परसेंटेज से संबंधित प्रत्येक प्रश्न को देखेंगे और प्रतिशत संबंधित जो जितने भी प्रकार के टाइप्स यानी प्रकार आते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी प्रकार को इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली जो वीडियो होगी वो आप तक पहुंच सके, आप उसको आसानी से देख सकें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति और प्लस सत का मतलब होता है 100, प्रति मतलब होता है प्रत्येक, यानी प्रत्येक 100 में गणना हम लोग करते हैं तब वो क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो प्रतिशत में यानी 100 की बात तो होगी ही होगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्रतिशत का जो बेसिक होता है, बहुत शॉर्ट बेसिक, कोई लंबा बेसिक नहीं बताएंगे आपको, शॉर्ट बेसिक बताएंगे ताकि वो आने वाले टेस्ट में काम दे। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक ये है कि प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी संख्या को 100 से गुना करते हैं। कोई भी संख्या दिया हुआ है उसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, लेकिन ऑलरेडी संख्या प्रतिशत में है तो उसको हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। दो बातें ध्यान में रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए 2/5 है, 2/5 संख्या है, इसको आप प्रतिशत में बदलें तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या है, 100 से गुना करना होगा, है ना। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं तो 100 से क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे। तो 5 कम 5, 5 दूना 10, 0 बचा, 20 दूना 40, यानी 40% हमारा आंसर होगा। तो देखा दोस्तों, प्रतिशत संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा, है ना। दूसरा है प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 20%, इसे संख्या में बदलें तो प्रतिशत हटाना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, यानी 20 का 20 रहेगा, प्रतिशत के बदले क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 20 से कम 20, 20 25 100, तो हमारा संख्या क्या आ गया, 1/5 आ गया। या पॉइंट में करेंगे तो 5.2 जो भी आएगा, सॉरी 0.2 आएगा, है ना। तो हमारा संख्या क्या आ गया, 1/5 आ गया। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। कुछ और हम बातें समझेंगे इस वीडियो में। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आप सोचेंगे कितना सिंपल क्यों बता रहे हैं। तो ये सिंपल बताने का हमारा आशय ये है कि आगे जो हम टाइप पढ़ेंगे उस टाइप के प्रत्येक टाइप में ये जो दिया हुआ है प्रतिशत निकालने का बेसिक, इसे हमें सीखना होगा। ये आप समझेंगे ध्यान से कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिशत निकालना है, किसका निकालना है, एक्स का। किसका, वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में का, क्या लिखा हुआ है, का। तो का जो है किसके साथ लगा हुआ है, का लगा हुआ है वाई के साथ। किसके साथ, वाई के साथ। जिसके साथ का लगा रहेगा उसको नीचे रखेंगे, जो बच जाएगा उसको ऊपर रखेंगे और प्रतिशत में बदलने बोल रहा है तो 100 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये कोई ट्रिक नहीं है, बस समझना ध्यान से कि जिसके साथ का लगा रहेगा उसके नीचे रखेंगे, जब बच जाएगा उसको ऊपर रखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, 1845 का कितना प्रतिशत है, 1845 का कितना प्रतिशत है, 1845 का कितना प्रतिशत है। तो का कहाँ लगा हुआ है, 45 के साथ, तो 45 नीचे आ जाएगा, 18 ऊपर आ जाएगा। चूंकि प्रतिशत में बदलने बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। अब काटिए यहाँ पे, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 दूना 10, 20 दूनी 40 प्रतिशत हमारा आंसर होगा। इस तरह ये बेसिक हुआ कि अगर का लगा रहे प्रतिशत में चेंज करने बोले, जिसके साथ का लगा रहेगा उसको नीचे रखेंगे, जो बच जाएगा उसको ऊपर रखेंगे और क्या करेंगे, हम 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत बदलने के लिए। बस ये बातें आप ध्यान में रखेंगे, है ना। अब आइए हम बेसिक तो हो गया सिंपल, अब टाइप्स को देखते हैं। बहुत सारे टाइप्स आपको दिखेंगे, अब हर एक टाइप पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला टाइप कह रहा है यहाँ पर कि 1 का 18%
बराबर बी का 25% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है? मैंने शॉर्ट में लिखा है बी ए का कितना प्रतिशत है। तो यहां पर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे ए का 18% बराबर बी का 25% है। बस दिमाग नहीं लगाना है, सीधा ये करना है कि इस तरह दिया रहे का के 18% और बराबर देखिए इस तरह दिया रहे तो उल्टा मान लेंगे। ए के लिए वैल्यू हो जाएगा 25, ए के लिए हो जाएगा 25 और बी के लिए क्या हो जाएगा 18। मतलब जो ए के साथ लगा रहेगा वो बी का मान हो जाएगा और जो बी के साथ लगा रहेगा वो ए का मान हो जाएगा। तो ए अनुपात बी है ना, ए अनुपात बी यानी ए और बी का मान निकालेंगे तो ए का मान आ जाएगा 25, बी का मान आ जाएगा 18। इस तरह ए और बी का मान आ गया। अब पूछ रहा प्रश्न में बी ए का कितना प्रतिशत है। अभी हम सभी ने पढ़ा था कि जिसके साथ का लगा रहे उसे क्या करेंगे हम नीचे रखेंगे। का कहाँ लगा हुआ है ए में, बच गया बी, बी को रखेंगे ऊपर। चूंकि प्रतिशत में बदलने कह रहा है इसलिए हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए कितना है 25, बी कितना है 18, 100 का 100 तो 25 से चौके कितना हो जाएगा 100, यानी 72% हमारा आंसर हुआ। कितना जल्दी बन गया। आप चाहें जिसको बेसिक तरह से और लंबा करके बना सकते हैं, लेकिन जब शॉर्ट से बन जाता है तो हमें क्यों लॉन्ग जाना, क्योंकि हमें एग्जाम में क्या होता है समय कम रहता है, तो समय बचाने के लिए हमें शॉर्ट तरीका आजमाना ही होगा। ठीक है, तो आइए इसके नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। मतलब टाइप वही है, टाइप 1 ही हम पढ़ रहे हैं। टाइप 1 में ही अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं सेम प्रोसेस में। देखिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है। ये कह रहा है कि ए का 18% बी के 24% के बराबर है। बस यहाँ पर हम यही काम करेंगे। ए का 18% बी के 24% के बराबर है, यानी ए अनुपात बी, ए का मान कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा ना, उल्टा कर देंगे और बी का मान कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक, इसको हम काट लेंगे। 3 × 24, 3 × 18, 2 × 8, 2 × 6, 3 × 24, 3 × 18, 2 × 8, 2 × 6, 4:3 आ गया ए अनुपात बी का मान। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बी का 15% सी के 10% के बराबर है। बी का 15% सी के 10% के बराबर है, तो बी अनुपात सी का मान क्या निकालेंगे। यहाँ पे बी का 15% बोल रहा है ना, तो सी का 10%, तो बी का मान आ जाएगा 10 और सी का मान आ जाएगा 15। तो यहाँ पे भी ए और बी का मान आ गया अनुपात में, और यहाँ भी अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे काट लेंगे। यहाँ भी 5 × 10, 5 × 15, यानी कितना आ गया यहाँ पे 2:3। तो ए बी का मान यहाँ भी आ गया और बी सी का मान यहाँ भी है। अब आप कहेंगे ए का मान तो ठीक है 4 है, सी का मान 3 है, तो बी का मान तो 2 आ गया, मतलब 2 बार आ गया, 2 भी आया और 3 भी आया। तो क्या करेंगे, तो इसको एक करने के लिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात में ये पढ़ेंगे आप, अनुपात चैप्टर पढ़ाएंगे हम तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लेते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कब निकालेंगे, जब इस तरह से हो ए बी बी सी रहे। तो इस तरह गुना करेंगे, पहले सीधा गुना करेंगे 4 दूनी 8, फिर तिरछा गुना करेंगे 3 दूना 6, फिर सीधा गुना करेंगे 3 × 9, यानी इस तरह हम गुना करेंगे, है ना, इस तरह यानी उल्टा एन बोल सकते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमारा आ गया 8:6:9। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए सी का कितना प्रतिशत है, ए सी का कितना प्रतिशत है। का लगा हुआ है किसके साथ, सी के साथ, सी नीचे रखेंगे, ए ऊपर, 100% में बदलने बोल रहा है 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको। सी कितना है 9 है, ए कितना है 8 है, गुने कितना 100 है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 बटा कितना 9, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह अगर ए बी बी सी इस तरह दिया रहे अलग अलग, तो हम क्या करेंगे ए बी सी का मान निकाल करके हम जिसके साथ का लगा रहे उसको नीचे बचेगा ऊपर और 100 से गुना करके हम आंसर लेते आएंगे। तो ये रहा आपका टाइप 1। अब आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 के क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही ध्यान। आइए टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन आपके सामने है। किसी शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है। पुरुषों तथा महिला की संख्या में क्रमशः 6%, 12% की एवं 8% एवं 12% की दर से वृद्धि होती है। यदि जनसंख्या में 9.5% की वृद्धि हुई हो तो प्रारंभ में पुरुषों की संख्या ज्ञात करें, या ज्ञात कितनी है। देखिए यहाँ पे 48,000 टोटल आबादी दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पर जो पुरुष है उसका परसेंटेज कितना है 8% है, महिला कितना प्रतिशत है 12% वृद्धि हो रहा है, और टोटल जो है कितना हो रहा है वह 9.5% वृद्धि हो रहा है। अब यह बोल रहा है पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। इस तरह प्रश्न जब भी पूछे, यानी कहने का आशा ये है कि टोटल आबादी दिया हुआ है, आबादी किससे मिलकर बना हुआ है, मेल और फीमेल से बना हुआ है।
तो मेल या फीमेल में अलग अलग वृद्धि भी हो रहा है और टोटल में भी वृद्धि हो रहा है। तो इस तरह जब भी रहे ना अलग अलग और टोटल में, तो हम मिश्रण के नियम से क्या करेंगे, घटा करके, ये मिश्रण का नियम है, आगे पढ़ेंगे मिश्रण का नियम। मिश्रण के नियम में क्या करेंगे, क्रॉस घटा करके हम पुरुष और महिला के संख्याओं का अनुपात निकाल लेंगे। तो 12 में 9.5 हो जाएगा, बचेगा 2.5, 8 में से 9.5 हो जाएगा, बचेगा 1.5। ये हमारा क्या आ गया, पुरुष और महिला का संख्या का अनुपात आ गया। इसका और आसान कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट आएंगे 10 आएगा, पॉइंट आएंगे 10 आएगा, 10 10 कट गया, 5 5 25, 5 3 15, तो कितना आ गया मन, 5:3 आ गया। ये क्या आ गया, 5 आ गया पुरुष का और महिला कितना आ गया, 3 आ गया। स्टार्टिंग में बोल दिया कि टोटल आबादी 48 से आ रहा है और निकालना क्या है आपका, फीमेल का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि 5 बराबर 5 3 8 ये अनुपात में टोटल है और संख्या में कितना 48 है। तो 5 बराबर 48,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 8 बराबर ना, ये क्या हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5 3 8, 8 बराबर 48 से आ रहा है, क्योंकि अनुपात में टोटल है और ये संख्या में टोटल है। तो 8 बराबर कितना 48,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 48,000 भागा 8 और 3, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मेल पूछ रहा है। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, उन्हें 5 कर देंगे, तो 8 6 48, कितना हो जाएगा 6 5 30,000 क्या हो गया, यहाँ पर पुरुषों की संख्या आ गई, 30,000 क्या आ गई, पुरुषों की संख्या आ गई। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये इतना लंबा नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट शॉर्ट ध्यान रखेंगे, है ना। 48 का तुलना 8 से, जिसका निकालना है उससे गुना करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो इस तरह से हम मिश्रण का नियम लगा कर क्या कर सकते हैं, अलग अलग संख्याओं का मान निकाल सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, इसी संबंधित हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपके सामने है, किसी शहर की वर्तमान आबादी 24,000 है, पुरुषों की संख्या में 8% एवं महिलाओं की संख्या में 12% की दर से वृद्धि होती है। देखिए, पुरुषों की संख्या में 8%, महिला की संख्या में 12% की वृद्धि होती है। और यहाँ पे कह रहा है, यदि वर्ष के अंत में शहर की आबादी में 26,640 की वृद्धि हुई हो, 2,640। अब देखिए, इससे पहले के प्रश्न में क्या था कि तो दोनों का टोटल प्रतिशत दिया हुआ था, लेकिन यहाँ प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे संख्या दे दिया है। और कुल कितना था यहाँ पे, आबादी 24,000 है। तो यहाँ पूछ रहा है कि पुरुषों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी। तो यहाँ भी कुछ सेम काम करेंगे, लेकिन पहले इसको प्रतिशत में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, 2,640 का तुलना किससे करेंगे, बटा कितना 24,000 गुने कितना 100। टोटल में इतना था ना, तो इसलिए बटा देके कर दिया और 100 से हम क्या कर दिया, यहाँ पे गुना कर दिया। किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है ना, मान लीजिए 500 का नंबर आपका है, इस 500 का परीक्षा 10वीं में 500 का एग्जाम होता है और आपका नंबर आया 400 आया, तो उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम, 400 तो रहेगा, 400 बटा 500 मतलब 500 में 400 आया, अब गुना कितना कर देंगे 100 कर देंगे। मतलब इस तरह से हम प्रतिशत निकालते हैं। तो सेम यहाँ पे यही प्रोसेस है, 2640 24,000 में है, 2640 बटा 24,000 गुने 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 0 कट गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 8 24, 3 8 24, 25 26, 2 गया, फिर 3 8 24, 8 कम 8, 8 कम 8, कितना आ गया आपका 11% आ गया। तो यानी एक तरफ 8% है, एक तरफ 12% है और नीचे कितना आ गया आपका 11% आ गया। मानी इसी तरह हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रतिशत मतलब टोटल प्रतिशत निकाल लेंगे, फिर से वही मिश्रण के नियम के अनुसार घटाएंगे। वहाँ पे हमको ऑलरेडी प्रतिशत था दिया हुआ, यहाँ पे निकालना पड़ा। घटाइए, यहाँ पे 12 में से 11 गया, बचेगा 1%, 8 में से 11 गया, बचेगा कितना 3%। तो ये पुरुष की संख्या 1 आ गई, महिला की संख्या कितनी आ गई 3 आ गई अनुपात में। टोटल 24,000 दिया हुआ है, तो 24,000 का तुलना किससे करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं हम, 3 और 1 4, पूछ रहा है पुरुष का, गुने 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 जगह 24, यानी पुरुष की संख्या कितनी थी 6,000 थी। ये हमारा उत्तर हुआ। तो ये रहा टाइप 2 का आप प्रश्न। अब आते हैं टाइप 3 पे कि टाइप 3 में किस तरह से और प्रश्न होता है। तो आइए दोस्तों टाइप 3 को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हम कोई लंबा नहीं करेंगे, ना ही वीडियो में हम कोई एक्स्ट्रा बात बोलेंगे, बस कम टू द टॉपिक, मतलब डायरेक्ट आपके सामने हम टॉपिक रखेंगे, उसको आप रिपीट कर करके देखिए और समझिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना। तो आइए क्वेश्चन अगला टाइप 3 को देखते हैं। टाइप 3 में कह रहा है कि आपके सामने है ए बी से 4% कम है, ए बी से 4% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ए बी से 4% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये निकालने पूछ रहा है। इसे निकालने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, इसका ट्रिक है, यानी प्रतिशत अधिक पूछे
अधिक पूछे तो परसेंट बटा 100 माइनस परसेंट गुने 100, ठीक है। और प्रतिशत कम पूछे, मतलब इस तरह के प्रश्न में, मतलब एक का कम है एक का ज़्यादा पूछे, एक का ज़्यादा रहेगा तो एक का कम पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत कम में परसेंट बटा 100 प्लस परसेंट गुने 100, ठीक है। ये आपका छोटा सा ट्रिक है, फॉर्मूला है। यहाँ बोल रहा है कि ए बी से 4% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक पूछ रहा है तो कम कर देंगे, तो 4 है ना, तो 4 बटा 100 माइनस 4, 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 गुने 100, ठीक है। तो 4 बट्टा कितना 96 गुने कितना 100। मान लीजिए इतना सोचना नहीं है, बस सीधा क्या करना है, प्रतिशत बटा 100 माइनस परसेंट बट गुने 100 कर देना है। मतलब अधिक पूछेगा तो कम कर देना है, कम पूछेगा तो अधिक कर देना है। ये देखिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। ये देखिए यहाँ वृद्धि बोल रहा है, तो इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब यहाँ कितनी कमी करनी होगी, शुरू में अधिक दिया हुआ है तो कमी पूछेगा तो अधिक कर देंगे, अधिक पूछेगा तो कमी कर देंगे। कमी पूछेगा अधिक कर दीजिए, 20% की वृद्धि होती है ना, परसेंट बटा 100 प्लस परसेंट गुने 100, 100 में 120, 20 जोड़ दिया इसलिए 120 आया है, तो 20 से कम 20, 20 छः 120, 2 तिहाई 6, 2 50, कितना आ गया 50 बटा 3, इसको भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा 16 तिहाई 48, 2 बचेगा 16.2 बटा 3, 16.2 बटा 3 प्रतिशत हमारा आंसर आया। कितना जल्दी बन गया, कितना शॉर्ट बन गया, है ना। आइए अगला टैब देखते हैं, उसी में देखते हैं, पूछ रहा है देखिए, किसी थिएटर की मालिक ने टिकट के दाम में 10% की कमी कर दी, फिर भी उसका आय अपरिवर्तित रहा, तो बताइए दर्शकों की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्टार्टिंग में कमी बोल रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि में कमी कर देंगे, तो कितना है 10% कमी हुई, तो 10 बटा 100 माइनस 10 गुने 100 यानी 10 बटा 90 गुने 100, 0 0 कट गया, आया 100 बटा 9, इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा 11 9 99, 11 9 99 और बचा 1 यानी 11.1 बटा 9 प्रतिशत हमारा उत्तर हो गया। बस इतना ध्यान दीजिए आप कि प्रतिशत अधिक पूछे तो प्रतिशत कम कर देंगे और प्रतिशत कम पूछे तो प्रतिशत अधिक कर देंगे बटा में, है ना। किस प्रश्न में, यानी एक में वृद्धि हो रहा है और एक में कमी पूछे, एक में कमी हो रहा है एक में वृद्धि पूछे। आइए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में बोल रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 30% एवं 37% कम है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दो संख्या जो है तीसरी संख्या से 30% कम है और 37% कम है। तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है तो पहली संख्या कितना कम हो जाएगा 70 हो जाएगा और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। सॉरी 37% बोल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 63 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या निकल गया, दूसरी संख्या निकल गया, तीसरी संख्या निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे निकल गया, अब आगे बोल रहा है यहाँ पर कि बताएं कि ए जो है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रतिशत कम बराबर फॉर्मूला होता है कम गुने 100 बटा बड़ा वैल्यू और प्रतिशत अधिक बराबर फॉर्मूला होता है अधिक गुने 100 बटा छोटा वैल्यू। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पहला का पूछ रहा है दूसरे के कंपैरिजन में, तो पहला जो संख्या है वो दूसरे से क्या है वो अधिक है, क्या है वो अधिक है। कितना अधिक है 7 अधिक है, क्या है 7 अधिक है। लेकिन इसको 7 को प्रतिशत में बदलने बोल रहा है, तो अधिक का फॉर्मूला क्या होता है 7 यानी अधिक गुने 100 बटा छोटा वैल्यू। छोटा वैल्यू कौन है यहाँ पे है, इन दोनों की तुलना में 63 है, तो 7 नमा 63, 100 बटा 9 आ गया, है ना। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1199, 11.1 बटा 9 प्रतिशत क्या है ये अधिक है। इस तरह आपका ये उत्तर रहा। तो इस तरह के टाइप में हम क्या करेंगे, पहले संख्या जो कंपेरिजन करने बोल रहा है अलग अलग संख्या का मान निकाल लेंगे, उसके बाद प्रतिशत कम या अधिक का फॉर्मूला लगाकर हम उसमें
अधिक या कम निकाल लेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ए बी से 10% अधिक कमाता है, बी सी से 20% कम कमाता है, तो ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। यहाँ बोल रहा है ए है, बी है और सी है। बोल रहा है ए बी से 10% अधिक कमाता है, बी सी से 20% कम कमाता है। बी जो है सी से 20% कम कमाता है। मान लीजिए सी 100% कमाता है तो बी कितना कमाएगा, 80 कमाएगा। लेकिन इसी में बोल रहा है कि ए जो है बी से 10% अधिक कमाता है। कौन, ए, किससे, बी से। तो बी मान लीजिए 80 है, वो आपस में क्या है, 100 है। अब ए अधिक है ना, तो कितना अधिक है, 100 में 110 अधिक है। ए का बी का तुलना 100 से कर दिया और 110 गुना करेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो काटेंगे, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 11 ठीक कितना, 88। तो ए का मान 88, बी का मान 80 और सी का मान 100। अब यहाँ बोल रहा है कि ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। अब यहाँ पे ए और सी में तुलना कर रहा है, तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे ए क्या कम है इसलिए प्रतिशत कम बड़ा फॉर्म में लगाएंगे। वहाँ अधिक था इसलिए प्रतिशत अधिक बड़ा फॉर्म में लगाया था। तो कम है तो कितना कम है, 12 कम है, तो कम गुने 100। अब यहाँ पे प्रतिशत कम निकाल रहे हैं तो बड़ा वैल्यू नीचे होगा। बड़ा वैल्यू कौन है, 100 है। 100 कट गया, कितना आया आपका, 12% अधिक है। ये हमारा 12% कम है। ये हमारा सही उत्तर हुआ इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट टाइप को आपके सामने रखते हैं। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न में बोल रहा है कि किसी की मशीन के मूल्य में क्रमशः 15% एवं 8% की वृद्धि हो जाए तो उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कहने का आशय ये है कि पहले कुछ बढ़ा रहा है फिर कुछ बढ़ा रहा है, अब बोल रहा है कि टोटल कितना वृद्धि हुआ। तो इस तरह से जब भी पूछे आपका तो आपको बस यही करना है कि R1 प्लस R2, R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 गुने R2 बटा 100। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा फॉर्मूला। क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। 15 है और 8 है तो 15% की वृद्धि कर रहा है चूंकि प्लस है, फिर 8% की वृद्धि कर रहा है चूंकि ये भी प्लस है। अब बोल रहा है तो कितना वृद्धि होगा, तो देखिए 15 R1 हो गया, 8 R2 हो गया, तो प्लस माइनस प्लस प्लस कितना होगा, तो प्लस होगा। यहाँ माइनस होता ना तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं। तो 15% की वृद्धि, 8% की वृद्धि और फिर प्लस 15 गुने 8 वही सेम बटा 100 है ना। तो काटिए, क्या मत काटिए, 15 8 कितना हो गया, 15 8 23 हो गया, प्लस 15 8 कितना, 15 8 120, 15 8 120 और जब पॉइंट हटाएंगे 2 अंक के बाद तो 1.20 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 24.20 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा सही उत्तर हुआ 24.20। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेम बोल रहा है यहाँ पे कि यदि किसी शहर की आबादी में पहले 15% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 12% कमी होती है, तो शहर की आबादी में क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। यानी पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, यानी 2 लगातार घटे बढ़े और फिर अंतिम पूछे। तो इस तरह से हम बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले बोल रहा है 15% क्या होता है, वृद्धि होता है, फिर बोल रहा है 12% कमी होता है, कमी होता है इसलिए माइनस करेंगे, यहाँ वृद्धि इसलिए प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो प्लस माइनस कितना, माइनस, तो 15 गुने कितना 12 बटा 100, यानी प्लस माइनस करके अंतिम में दोनों गुना करके 100 से भाग दे देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे फिर यही करेंगे 15 और 12, 15 और 12, 15 12 में घटाएंगे कितना बचेगा, 15 में 12 घटाएंगे बचेगा 3 माइनस 15 गुने 12 कितना होता है, 15 गुने 12 सोचिए कितना होता है। तो 15 12 गुना कर लीजिए, डायरेक्ट गुना कीजिए, 12 25 60 के 0 हासिल रहा है 6, 12 एकम 12, 12 6 18। अब पॉइंट दे के इधर आएंगे तो 2 अंक के बाद 0 आ जाएगा। 3 में से एक बचेगा, कितना बचेगा 3.00 और 1.80 घटाएंगे तो 0, 10 में 8 गया बचेगा 2, 2 में गया 1, 1.20 हमारा उत्तर सही उत्तर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं इसी टाइप्स पे दोस्तों। तो दोस्तों इसी संबंधित एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं कि चीनी के मूल्य में जब 15% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चीनी की खपत में 20% कमी कर देता है तो चीनी पर होने वाले खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। सेम यही बोल रहा है, एक में वृद्धि हो रहा है एक में कमी हो रहा है, अंतिम में पूछ रहा है वृद्धि कितना हो रहा है 15 हो रहा है, कमी कितना हो रहा है 20% हो रहा है। तो माइनस प्लस माइनस 15 गुने 20 बटा कितना 100। यहाँ भी सेम काम करेंगे, 15 में से 20 जाएगा कितना बचेगा, 15 में से 20 जाएगा तो यहाँ पे या छोड़ी काट दीजिए डायरेक्ट, 20 25 100, 5 3 15, तो 15 माइनस 20 माइनस 3
ठीक है। तो 15 माइनस 20 माइनस कितना, 20 माइनस 3 कितना हो जाएगा 23। तो कितना आ गया, 15 में से 23 घटाया कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो -8 बचेगा, यानी 8% की कमी हो रही है। 8% क्या खर्च कमी करना होगा उसको, क्या होगा 8% खर्च क्या करना होगा, माइनस में आएगा तो कमी, प्लस में आएगा तो वृद्धि। तो इस तरह दोस्तों हमने अलग अलग टाइप्स को देखा। दोस्तों अब इसके संबंधित आगे के टाइप जो है, कुछ और टाइप बचे हैं जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो हमें अच्छा लगा और क्या हम और आगे ला सकते हैं। इसके अलावा और कौन से टॉपिक्स पे हम वीडियो बना सकते हैं ये आप जरूर बताइए। और इसके आगे वाले वीडियो में हम नए टॉपिक मतलब इसी संबंधित आगे कुछ टॉपिक को देखेंगे और इस तरह हमारा पूरा का पूरा वीडियो क्या हो जाएगा, यानी परसेंटेज हमारा समाप्त हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए, लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।